तो फिर पूछूंगा कि मंथन किस बात का है। हाँ, खरी शिक्षा को तो हम लेके चल रहे, लेकिन मंथन किस बात का करें? जोर से, जोर से। गड़बड़ी का। और कोई? और क्या जी? जोर से। चीजों को कैसे ठीक करना है जो गड़बड़ हो रहा है। और कोई? हाँ, वही आसपास है, कुछ अलग चाहिए। और कोई? सिस्टर प्रीति जी। ओके, उसका भी मंथन है। और कोई? गलतियों को सुधारना है। और कोई? ओके, ठीक है, मैं आपकी मदद कर देता हूं। सबसे पहला ये लाइन पढ़ लीजिए। हम मंथन वाले हैं, एक साथ, मसीह की देह के। ओके, एक साथ बोलो, मसीह के देह के। तो मसीह की देह कौन है? एक साथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो और खुद की तरफ करो, तो वो देह आप है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब हमको चंदन जी हमको ब्रेकफास्ट के लिए लेकर गए थे, अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने गाड़ी से पूछा इनको ब्रेकफास्ट में क्या है, तो इन्होंने बोला चल के देख लो। और जब हम गए वहां पर तो वहां सब कुछ था। तो इस देह के लिए हम सोचते हैं, आप समझे कि नहीं समझे, कि क्या खाएं क्या पिए। मसीह की देह को क्या हम कुछ भी खिला सकते हैं? अब आई बात समझ में। आप जब खाते हो तो सोचते हो ना, तो मसीह की देह को क्या क्या खिलाते हो नहीं सोचना चाहिए। ओके, ऐसा नाटक चल रहा है चंदन जी, आप व्यक्तिगत मत लीजिए। सोचिए कि खेरागढ़ का टोटल चर्च का पास्टर चंदन जी है और चंदन जी ये वाले हैं, क्या सिखाएंगे? चर्च कहां जाएगी? मसीह की देह कहां जाएगी? जोर से बात करो। मसीह की देह कहां जाएगी, मतलब किस तरफ जाएगी? नरक की तरफ, ये बोल दीजिए। तो एक व्यक्ति पूरे चर्च को, मसीह की देह को बिगाड़ रहा है, राइट? और ठीक उसके अपोजिट में थॉमस जी को लेकर आते हैं, उसके ठीक नहीं बैठे बैठे थॉमस जी को लेकर आते हैं और थॉमस जी चढ़ जाते हैं चंदन जी के ऊपर। ठीक है, थॉमस जी चढ़ जाते हैं चंदन जी के ऊपर, ये कहते हुए कि तुम ये क्या कर रहे हो। सब ठीक? आपने कहा 3 घंटा बात करो, मैं 4 घंटा बात करूंगा, पहले ये रुकवा दो। रात से गड़बड़ है, रात से गड़बड़ है। ठीक है, तो थॉमस जी चढ़ जाते हैं चंदन जी के बारे, मेरी भाषा समझ आ रही है ना? तो थॉमस जी चंदन जी को क्या बोलेंगे कि आप मसीह के देह को क्या खिला रहे हो? तो जिसके चलते थॉमस जी क्या करेंगे? चीजों को सुधारेंगे। यस और नो? क्या चंदन जी थॉमस जी को पसंद करेंगे? जोर से। अरे आप लोग जोर से क्यों नहीं बात करते हो? नहीं करेंगे। और ऊपर से चंदन जी उनके विरोध हो जाएंगे और हो सकता है कि थॉमस जी को एक्सपोज करेंगे कि देखो ये झूठा प्रचारक है। कम ऑन, यस और नो? अब इसको ले लो थॉमस की जगह पे मुझे। आज मेरे साथ क्या हो रहा है? जोर से। वही हो रहा है। क्या मेरे विरोध में वीडियो बनती है? ओके, उसके बावजूद मैंने क्या किया, एक ऐसा ग्रुप स्टार्ट किया जिसको कहते हैं मसीह के लोगों का मंथन और उसकी बैठक। तो मसीह मंथन बैठक, इसको हमने भारत सरकार के दायरे में रजिस्टर्ड भी कर दिया, और जिसको रजिस्टर्ड किए हुए ऑलमोस्ट कम से कम 2 साल तो पूरे हो चुके हैं। यहां तक ठीक है? तो हम कौन हैं? एक साथ मंथन वाले। किसके? मसीह की देह वाले। ओके, दूसरा सवाल, सब लोग तैयार? यीशु जब आए थे वो क्या थे? एक साथ बोलो, मेमना। जब वो जी उठे तो वो क्या बन गए? यहूदा का सिंह। बिल्कुल सही जवाब, बब्बर शेर। हम किसके बच्चे हैं? क्योंकि यीशु पहला मेमना था, बाद में बब्बर शेर। अब हम किसके बच्चे हैं? बकरी का क्या हुआ, मतलब मेमने का क्या हुआ? अब हम मेमने के बच्चे नहीं हैं। तब जाकर मैंने कहा कि अगर हम मंथन वाले हैं तो हमारी जो लाइफस्टाइल है सब ठीक, वो कैसी होनी चाहिए? नंबर 1, हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए? नंबर 3, हमारा अपीयरेंस, मतलब हम लोगों के बीच में जब आते हैं तो कैसे होने चाहिए? तो लिखा है कि जो अपने आप में एक। वाह, अगर ये कहीं और बात बोली होती तो अब तक तो ताली बज गई होती।
लेकिन गड़बड़ रात से है, और जो सुबह तक चला, और वो क्या क्या चला आपको गाड़ी में बैठ के कॉन्फ्रेंस करेंगे आपके साथ। इसके बाद आप है मेरे साथ में, तो एक साथ बोलिए कि मैं योद्धा हूं। और योद्धा क्या करता है? एक साथ मंथन। मंथन किसका करता है? मसीह की देह का। हमारी सोच किसकी है? मसीह की। हमारा मन किसका है? मसीह का। हमारी बातें किसकी हैं? जोर से, मसीह की। हमारा कार्य किसका है? मसीह की या मसीह का। यहां तक ठीक है? क्या मसीह के लोगों को, जितने यहां पर बैठे, क्या हमको, ओके इसको कैसे बोलो, क्या हमको चिंतित रहना है या खुश रहना है? अब यहां पे दो पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस दोनों भी है यहां पर। वापस कह रहा हूं, बात को पूरा समझिए और फिर जवाब दीजिए, और ठीक से सुनिए। हमको खुश रहना है या चिंतित? तो पहले किसने का खुश रहना है उसको बाहर करो। आपने क्या जवाब दिया राजनांदगांव? अच्छा, कुछ भी नहीं। देख, ये तो हमको करना चाहिए था अभी वाला। आप है मेरे साथ में? ओके, तो हमको सबको सही जवाब है चिंतित रहना है। एक मसीह को चिंतित क्यों रहना है? क्योंकि हम मंथन वाले हैं। हमको बार बार सोचना क्यों है? क्योंकि हम मंथन वाले हैं। अच्छा, जो मंथन वाले होते हैं, यानी कि मसीह की देह के मंथन वाले, वो किसका सोचते हैं ज्यादा? अपना घर, अपना परिवार, व्यक्तिगत, या फिर प्रभु के राज्य का? मत्ती 6:33 नहीं पढ़ना, ऐसे ही बोल दीजिए क्या लिखा है। वाह, सिस्टर्स लोग बहुत आगे हैं, पुरुषों का पता नहीं क्या है। इनको भी इडली खिलाओ। सबसे पहले यीशु कहता है मेरे राज्य की खोज करो। ये बात सही है? और जो राज्य की खोज में रहता है वो चिंतित रहता है, और जो प्रभु की चिंता करता है, आगे बोल दो, प्रभु उसकी चिंता करता है। इसको कहते हैं कि एक ताली बजाएगा तो हम बजाएंगे। आप लोगों को क्या हो गया? हाँ, समझ सकता हूं कि माहौल थोड़ा अलग है, शायद आप लोग अभी तक सेट नहीं हुए हैं। ओके, तो वापस कहता हूं कि अगर प्रभु की चिंता करोगे तो प्रभु आपकी चिंता करेगा। एक और बात बता दे जल्दी से, आज 90% मसीहत किसकी चिंता करती है? सही जवाब। बाकी लोगों को क्या हो गया? खुद की। उनकी प्रार्थना निवेदन किस टाइप की होती है? खुद के लिए। वेरी गुड। जब कोई प्रीचर आता है, पास्टर आता है, कन्वेंशन होती है, मीटिंग होती है, तो उसके अंदर जो लोग आते हैं वो सबसे पहला कहां भागते हैं? कैंसल। किसके पास भागते हैं? सेवक के पास, पास्टर के पास। और जाते ही उसको क्या कहते हैं? अभी मैं यहां था, कहां था? उत्तर दिनाजपुर। तो जैसे ही बाहर निकला, कुछ कम से कम 500 के आसपास में लोग थे, जैसे ही बाहर निकला सबको मैं हाथ मिला रहा था, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ ने प्रेज द लॉर्ड ठीक से किया, कुछ लोगों ने मेरा हाथ लेके खुद के सर पे रखवा लिया। और फिर मुझे तब पता चला कि ये लोग कौन हैं। ये लोग वो हैं जो खुद की चिंता करते हैं, लेकिन जो प्रभु के राज्य की चिंता करेगा, प्रभु उसकी चिंता करेगा। एक सेकंड, एक वचन कौन पढ़ सकता है मेरे लिए? नीति वचन, उसका 11 का 25 है शायद। नीति वचन 11 का 25। जिसके पास बाइबल है, मोबाइल में, बाइबल में, जो भी है, आप निकाल के पढ़ें, और अगर नहीं है तो पड़ोसी का छीन के पढ़ें। वापस पढ़िए लास्ट का लाइन। और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। ओके, अब क्योंकि आवाज इनकी वहां तक नहीं पहुंची होगी, लिखा है नीति वचन 11 का 25 में कि जो दूसरों की खेती को सींचता है। दूसरे शब्दों में इंग्लिश में लिखा है कि दूसरों की खेती में जो पानी डालता है, उसकी खेती में भी पानी डाला जाएगा। कभी इसको पढ़ा था? सबका फोकस, सबको पूछ रहा हूं, कभी इसको पढ़ा था? शायद। और अगर पढ़ा था तो आपको सैल्यूट है। इसकी जानकारी रखिए, क्योंकि जो पहला प्रभु का काम करता है, प्रभु उसका काम पक्का करता है। ओके, दिमाग में कुछ आ रहा था लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आप लोग अगले स्लाइड के लिए तैयार हैं? लगता है बताना पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक बाइबल दीजिए। मेरा बाइबल कहाँ है? इधर है, ओपन करके देना हेमंत।
ओके, जिसके पास में आपकी बाइबल है उसको आप लोग ऐसे हाथ में पकड़ लीजिए, और जिसके पास मोबाइल में है मोबाइल को उठा लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। जी, वेरी गुड। मोबाइल का बाइबल को दिखा दीजिए, या फिर ऐसा दिखा दीजिए आपके पास बाइबल है। 90% लोगों के मोबाइल में बाइबल है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जिसको पता है विकास जी आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके यहाँ पे बात को सिखाए थे हम, ठीक है ना। अब जिसने वीडियो देख लिया तो वो शायद पक्का बोल देगा। ये बाइबल किसकी है, कौन से ग्रुप की है? हम कुछ दिनों से कुछ बातों को सीख रहे हैं। ये बाइबल, जोर से, प्रोटेस्टेंट बाइबल है। ये प्रोटेस्टेंट बाइबल क्यों है? बाप रे, सबसे पहला तो कुछ लोग सोच रहे होंगे, हैं ये क्या हो गया? ये तो अभी तक पता था कि ये परमेश्वर का बाइबल है। बाइबल परमेश्वर का नहीं है, वचन परमेश्वर का है। बाप रे, ऊपर से गया, अभी भी कुछ गड़बड़ चल रहा है। आप देख लो, मैं 3 घंटा बात करूं कि 1 घंटा? जी, सेट हो जाइए जल्दी से पीछे। ओके, फिर से पूछ रहा हूं कि ये बाइबल किसका है? आपने कहा प्रोटेस्टेंट का। ये प्रोटेस्टेंट का बाइबल कैसा हुआ? क्योंकि मैं बता देता हूं, क्योंकि वक्त को भी ध्यान रखना है। जी, ओके, क्योंकि इसमें 66 बुक है, 66। कैथलिक की बाइबल में 73 बुक्स है, 7 बुक्स एक्स्ट्रा। और पहला ये था या कैथलिक बाइबल? ओके, तो कैथलिक में से एक व्यक्ति बाहर निकला था 15 से लेके 16वीं सदी के बीच में, उसका नाम था मार्टिन लूथर। सबका फोकस। और उस व्यक्ति ने उसको अलग किया, खुद को अलग किया, और उसने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट किसका किया? उसने कहा सैल्वेशन कम्स बाय फेथ नॉट बाय डीड्स। मतलब कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं आता है, विश्वास से उद्धार आता है। जब उसका प्रकाशन खुला, उसकी दिमाग खुली, तो उसने खुद को अलग किया। ना केवल खुद को अलग किया, आगे बोल दो, बल्कि उसके जितने लोग थे, और साथ ही साथ उसकी हिस्ट्री में ऐसा बताया कि वो पर्चे लगा लगा के मैसेज सुनाता था। सब लोग ठीक? पर्चे लगा लगा कर, और दूसरों के घर पे जा जा कर, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है। लास्ट में कैथलिक वालों ने उसको कत्ल कर दिया। ये बात आप जानते होंगे, यहां तक ठीक है? कैथलिक बाइबल, मैं बाइबल शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाद में क्लियर करूंगा। कैथलिक पुस्तक बोल देंगे, चलो यहां तक ठीक है ना। 73 की पुस्तकें, ये कब आई थी? कैंसल। ये उनको कब मिला? सब लोग सुन रहे हैं ना? ये उनको कब मिला, अगर जानते हैं आप लोग कुछ थोड़ा बहुत? ओके, कैथलिक की स्थापना कब हुई? 3rd सेंचुरी में, जब रोम का एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जब था, तो उसने उसकी घोषणा करी और डिक्लेयर करा कि अब किसी प्रकार से कोई क्रिश्चियनों को कत्ल नहीं करेगा, क्योंकि क्रिश्चियनों का कत्ल बहुत होता था। क्रिश्चियन से मेरा मतलब ईसाई लोग, नॉट रिलीजन, ठीक है ना। उसके बाद ये चलता गया, चलता गया, चलता गया, कम से कम 13 सदी तक। और उसके बीच में एक आदमी आया जिसका नाम था मार्टिन लूथर। अब हो गए कितने टोटल? 2 टाइप के बाइबल, एक प्रोटेस्टेंट, दूसरा कैथलिक। अब उसके पीछे और जाओ तो तब क्या चलता था? जब यीशु थे, उसको कहते हैं तनाख। एक साथ बोलो, तनाख। तनाख में कितनी पुस्तकें हैं? 39, जिसको कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक। मूसा की कितनी किताबें? मेरा हाथ देख लो, 5, नॉट 4, 5। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तोरा। यहां तक ठीक है? उसके बाद कौन आए? उसके बाद में इतिहास की पुस्तक है। उसके बाद कौन आए? भजनों की पुस्तक है। उसके बाद कौन है? नबियों की पुस्तक है। इन सब को पढ़ते कौन थे? जोर से। सिर्फ यहूदी, पूरी दुनिया नहीं। बाप रे। और एक बोल दूं जो कि यहां सिखाए थे, जिसको कहते हैं तनाक, वो सबके घर घर होती थी या एक ही जगह? जोर से। एक ही जगह, घर घर नहीं होती थी। क्या उन दिनों में इजाजत थी कि आप इसकी कॉपी करो और घर पे रखो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो तनाक होती थी 39 बुक्स की, वो यरूशलेम के मंदिर में होती थी, और वहां का जो प्रीस्ट होता था उसको पढ़ता था, और सब लोग ऐसे झूलते झूलते सुनते थे और उसको याद करते थे और घर आते थे और अपने बच्चों को सिखाते थे। यहां तक ठीक है? आप फिर पूछ रहा हूं टोटल कितनी टाइप की पुस्तकें हो गई? मेरा हाथ देख लो, 3। पहला प्रोटेस्टेंट, दूसरा कैथलिक, तीसरा तनाक। तनाक, ओके। आप कौन हो और आपके पास क्या है?
हम प्रोटेस्टेंट्स नहीं हैं, हम कैथलिक्स नहीं हैं, हम तन्हाक यहूदी नहीं हैं, हम अन्य जाति भी नहीं हम थे, हम मसीह के राजदूत हैं। और जो समझ रहा है ना वही ताली पीट रहा है, बाकी लोग बोल रहे अरे वाह ताली बजी, चलो मैं भी बजा। किसी को अगर इस बात पे प्रश्न है तो खड़े होकर सवाल करिए कि ये तीन कहां से आ गए। कोई सवाल? दूसरा, आप खुद कौन हैं? ना अन्य जाति हैं, ना यहूदी हैं, साथ दीजिए ना जल्दी से, ना आप प्रोटेस्टेंट हैं, ना आप कैथलिक हैं। आपको पता है ना जो आपसे बात कर रहा है वो कैथलिक में से बाहर निकला है। तो हम क्या हैं? जोर से। राजदूत के पास क्या होता है? राज्य का, राज्य का। यीशु मसीह ने 40 साल किसका प्रचार किया? एक साथ बोलो, राज्य का। जल्दी से निकालिए अगर आपकी ताकत है। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 3, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 3। और जितने बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया। वेरी गुड जी। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े पहाड़ों से अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा जी। और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। सिस्टर प्रीति जी अप्रिशिएट करता हूं, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि आपको चश्मे की जरूरत है। वहां लिखा है कि वो तन्हाक की बातें करता रहा। ओह सॉरी, वहां लिखा है कैथलिक की बात करता रहा। ओह सॉरी, वहां लिखा है वो प्रोटेस्टेंट की बात करता रहा। क्या लिखा है? तो फिर इनको चश्मे की जरूरत, क्योंकि ये सही है। किस किस को समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं, या फिर यूं ही बिठा दिया गया आपको? सबको समझ में आ रहा है? लिखा है कि यीशु मसीह राज्य की बातें करता रहा। उसी पुस्तक का 28 अध्याय वचन 30, उसी पुस्तक का 28 का 30, उसी पुस्तक का 28 का 30। और जिसके पास में बाइबल है प्लीज आप लोग भी फोकस करें। उसी पुस्तक का 28 का 30 जी। वह पूरे 2 वर्ष अपनी भाड़े के घर में रहा हाँ और जो उसके पास आते थे जी उन सब से मिलता रहा जी। और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर हाँ। परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता। आपको भी चश्मा चाहिए, क्योंकि वहां लिखा है तन्हाक की बातें करता रहा। प्रोटेस्टेंट कैथलिक नहीं, किसकी बात है? राज्य की बातें। तो राज्य की बातें चल रही हैं साथ में। ओके, सबका फोकस ये अभी और एक आ रहा है आपको अच्छा लगे। अगर हम परमेश्वर के राजदूत हैं, 2 कुरिन्थियों 5 का 17, तो वचन 18, 19, 20 तक में क्या लिखा है? अगर किसी को याद हो मत पढ़िए, ठीक है, इसको दिमाग में रखे। दूसरा, यीशु प्रचार करेंगे पूरी दुनिया को या हम? आइए सुनते हैं, जल्दी निकालिए 2 कुरिन्थियों 5 का 17, 18, 19 तक में। तो यदि कोई मसीह में है हाँ, क्या बात है जी। तो वह नई सृष्टि है। जी, एक मिनट खड़ा हो जाए हेमंत। उसको ठीक से देख कैसा दिखता है, आवाज़ देख कितनी मजबूत है, खुद को देख कैसा और आवाज़ देख कितनी है। जी पढ़िए। तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। आगे। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। नहीं, आप गलत पढ़ रहे, यीशु को सौंपती। आप सही हैं, हमने कब कहा गलत है? आप बिल्कुल सही है। किसको सौंपती? एक साथ ऐसे करो वापस से और खुद की तरफ करो। किसको सौंपती? कैथलिक को सौंपती, प्रोटेस्टेंट को सौंपती, और क्या बोला था? जूइश को, तन्हाक को सौंपती। किसको सौंपती? आपको। आप कौन हैं? किसके? उसके, मसीह के राजदूत हैं। राज्य की बातें आपको सौंपती। आगे पढ़ो। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया हाँ और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया जी। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप आ, दिया। आ, 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 क्या सौंप दिया? किसको? एग्जैक्टली। तो राजदूत कौन है? मैं। राज्य की बातें कौन करूंगा? मैं। सेवा किसको सौंप दी है? मुझे। बात किसको करना है? मुझे। तो यहां ना कैथलिक रहा, ना प्रोटेस्टेंट रहा, ना यहूदी रहा, हम टोटल चौथे ग्रुप के लोग हैं। वाह। अब सोच के देखिए, आप क्या इसको पहले जानते थे? शायद। और जो नहीं जानते थे आज जान लो।
तो आपके पास जो बाइबल है ना, जिसको हम बाइबल कहते हैं, उसके ऊपर आ जाता हूं। यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा में बाइबल का तर्जुमा पहले क्या हुआ था? बिबलिया। बिबलिया का मतलब क्या है? किताबें, पुस्तकों का संग्रहालय। यहां तक ठीक है? अब सोच के देखिए, जिसको आज आप बाइबल कह रहे हैं, ये शब्द बाइबल, BIBLE, ये कब आया था? इंग्लिश की भाषा, लिपि कब आई थी? 15th to 16th सेंचुरी के बीच में। तो उसके पहले कोई बाइबल शब्द बोलता था? नहीं बोलता था। बाप रे, आप सोच के देखिए 15-20 साल पहले क्या आया जो आपके हाथों में बहुत चिपक गया है? क्या मोबाइल शब्द पहले कभी सुना था? एग्जैक्टली। डेटा क्या होता है हमको नहीं पता, इंटरनेट क्या होता है हमको नहीं पता, वाईफाई क्या होता है हमको नहीं पता, ये अभी आया। यहाँ तक ठीक है? वैसे ही 15-16वीं सदी में फर्स्ट टाइम जब किसी ने सुना बाइबल, तो पूछा लोगों ने, सबका फोकस है, तो लोगों ने पूछा ये क्या होता है? बोला जो बहुत सारी पुस्तकें मिलाकर एक जगह पे रखी जाती हैं उसको कहते हैं बाइबल। बोला ये शब्द कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा बिबलिया। तो यूनानी भाषा में जब पुस्तकें इकट्ठी होती है तो उसको कहते थे बिबलिया। तो क्या रखा है? बिबलिया। दूसरे शब्दों में हिंदी में क्या रखा है? पुस्तकें हैं। यहां तक ठीक है? उसके बाद अगर सोचिए, जैसे पुस्तकें रखी हैं उसको भी कहते हैं बिबलिया, मतलब बाइबल। और ये जो आपके हाथ में प्रोटेस्टेंट बाइबल, उसको भी रखेंगे तो क्या कहेंगे? तो ये भी बाइबल, वो भी बाइबल। अगर और 50 पुस्तकें रखी हैं तो उसको भी। सोच के देखिए 15वीं सदी के टाइम पे बाइबल सबको कहते थे, लेकिन जब जैसे ही स्थापना बढ़ती गई, मसीहत का राज्य बढ़ता गया, तो लोगों ने अपनी पुस्तक 66 बुक के ऊपर, कैथलिक की बुक के ऊपर उन्होंने प्रिंट कर दिया बाइबल। और जैसे जैसे 18, 19 सदी, 20 और आज 21 में तो बेड़ा गर्क है, बाइबल के पहले या बाद में एक और शब्द जोड़ दिया। अगर कोई बताएगा तो आपको चाय पिलाऊंगा आप ही के पैसे से। होली बाइबल, पवित्र बाइबल। एक बात पूछें, सबका फोकस है, एक बात पूछें, अगर आप सर हिलाओ तो पूछता हूं, पूछें, यहां पे पूछें, परमेश्वर पवित्र होता है या पुस्तकें? तो हम पुस्तकों को कैसे पवित्र बोल रहे हैं? यू अंडरस्टैंड? ये पर्दा पवित्र है या परमेश्वर? अगर सोचिए हम इसको कहने लगे व्हाइट होली स्क्रीन, ऐसा बोले तो आप क्या बोलोगे? आप बोलेगे ये क्या बकवास चल रहा है। वैसे ही 15वीं सदी के पहले इसको कोई पवित्र नहीं बोलता था। और एक बात बता दूं, लगे हाथ, बहुत ध्यान से सुनना, परमेश्वर के मुख से निकला ही परमेश्वर का वचन है, या जो हम सब बात करते हैं वो भी परमेश्वर का वचन है। जोर से। लूसीफर को यीशु ने क्या कहा कि पत्थर से मैं रोटी बनाकर खा सकता हूं, लेकिन डिटरनॉमी चैप्टर 8 में लिखा है 2-3 से आगे कि परमेश्वर का जो सेवक होता है वो रोटी से नहीं बल्कि जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे भी जीवित रहेगा। यशाया 55:11 में क्या लिखा है अगर आपको याद होगा? मेरा वचन बिना काम किए नहीं लौटे। किसका वचन? एग्जैक्टली। उत्पत्ति 1:1 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने आदि में, जोर से, कैसे बनाया? उसने कहा। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था। उत्पत्ति 1:1 में क्या कहा? उसने कहा। यहां तक ठीक है? और सब कुछ टल जाएगा, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। तो इसका मतलब है कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूं प्रोटेस्टेंट की, जिसमें 66 बुक है, तो मुझे उसको फिल्टर करना है। फिल्टर समझते हैं? ऑफ कोर्स करना है कि किसने क्या बोला है और किसने क्या नहीं बोला है। सबको कह रहा हूं जो खास करके ऑनलाइन प्रीच करते हैं, आप जब अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं, जिसमें अगर मैं गलत नहीं हूं 42 चैप्टर्स हैं, तो उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल? कैरेक्टर्स मतलब जिन्होंने बात की है, टोटल कितने हैं? 5। पूछो कौन कौन? 1 अय्यूब, उसके 3 दोस्त, टोटल कितने हो गए? 4। तो मैं किसकी सुनूं? अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते वक्त मैं किसकी सुनूं? उसके 3 दोस्त की बकवास मैं क्यों सुनूं?
उनके 3 दोस्तों की बकवास को मैं क्यों पढूं? एक ने मुझे फ़ोन किया था लाफ्टर स्पिरिट के बारे में। उसको मैंने पूछा था वीडियो में कि लाफ्टर स्पिरिट का जिक्र कहाँ है, तो उसने अय्यूब की पुस्तक से निकाला जो उसके 3 दोस्तों ने कहा कि परमेश्वर मुझे सुबह सुबह हंसाता है। मैंने जब चेक किया तो पता चला उसके 3 दोस्त बात कर रहे थे। तो 3 दोस्तों का स्टेटमेंट लेके मैं डॉक्ट्रिन बना सकता हूँ? एग्जैक्टली। लूसीफर ने क्या कहा? अगर आपको याद होगा, व्हाट वाज द थर्ड टेम्पटेशन? ऊपर लेकर गया, ऊपर लेकर गया, सारी दुनिया दिखाई, वैभव दिखाया, और क्या कहा? अगर तू मुझे प्रणाम नहीं, इंग्लिश शब्द है प्रोस्कोनियो, इसका मतलब है वर्शिप। अगर तू मुझे आराधना करेगा मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। बस इतना सा बोलो, मुझे आराधना करेगा मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। इतना बोलो, 1 2 3 बोलो। बस उसके ऊपर कुछ नहीं बोला है और कुछ नहीं लिखा। इतना सा लेके अगर मैं फेसबुक पे डाल दूं कि जो मुझे आराधना करेगा, जी उनको जाने दो पहले, और जरा संभाल के जाना भैया। ओके, इतना सा हिस्सा अगर मैं फेसबुक पे डाल दूं और जिसको नहीं पता कि ये किसने बोला है, तो नीचे क्या आएगा? कमेंट्स में नीचे क्या आएगा? 1 सेकंड जोर से बोलो, आमीन आएगा। दूसरा क्या आएगा? प्रेज द लॉर्ड। तीसरा क्या आएगा? थम आएगा। और चौथा 5वां कुछ लोग लिखेंगे यस ब्रदर आपने सही कहा, यू आर राइट। और फिर जब बाद में पता चलता है कि ये किसने बोला है, ऐसे हाथ कर लो, ये किसने बोला है? ये स्टेटमेंट किसका है? शैतान का। तो शैतान के स्टेटमेंट पे आप क्या बोल गए? आमीन बोल गए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जिसको ज्ञान नहीं है, इसको कहते हैं जो मूर्ख है। तब जाकर मैं फिर पूछूंगा क्या 66 को पढ़ते वक्त में क्या हमको फिल्टर करना है? अब आप समझे। बाप रे। और एक सुनो, एक लड़का था जो पैदा हुआ था कई समय के बाद, उसका नाम रखा गया सैमुअल। उसकी एक माँ थी, उसका नाम था हन्ना। उसको जैसे ही पता चला कि परमेश्वर के दास एली ने मुझे कहा है कि तुझे बच्चा होगा, तो उसने अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करा। तो उसका प्रार्थना क्या क्या था? परमेश्वर देता है, परमेश्वर लेता है, परमेश्वर गूंगा बनाता है, परमेश्वर अंधा बनाता है, परमेश्वर जिलाता है, परमेश्वर मारता है। मैं उसकी बात पर आमीन क्यों बोलूं? अय्यूब का स्टेटमेंट क्या था जब सब कुछ चला गया? बच्चे मर गए, प्रॉपर्टी गया, वाइफ छोड़ के गई, तो उसका स्टेटमेंट क्या था? परमेश्वर देता है, परमेश्वर लेता है। पर्दे के पीछे का कहानी क्या है? सिर्फ परमेश्वर देता है, लेता शैतान है। तो मैं अय्यूब के स्टेटमेंट पर आमीन क्यों बोलूं? क्या ऐसे पढ़ते वक्त में मुझे बाइबल को फिल्टर करना है? ऑफ कोर्स करना है। और एक बोल दूं, थोड़ा फनी है, फनी समझते मजाकिया है। पौलुस कहता है पवित्र चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। अब बताओ, सोच के देखिए, एहमत मेरे पास आता है और मैं उसको पवित्र चुंबन से नमस्कार कर सकता हूं? मैं अपने बच्चे को कर सकता हूं, इसको कैसे कर सकता हूं? वो छोड़िए, आपको जो चर्च में लोग आते हैं आप उसको करके दिखाइए एक बार। आपको पता है वो क्या कहेंगे? ये कहाँ का कल्चर है? हमारे समाज में है तो एक दूसरे को हाथ तक नहीं मिलाते, औरतें पर्दे में रहती हैं, और आपने तो हमको, आप बात समझ रहे? तो ऐसे लाइन को क्या करें? आगे बोल दो जल्दी से जी। उसको फिल्टर करना है कि भाई ये पौलुस का कल्चर था, वहाँ चलता होगा। मैं मॉरिशस गया था, याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ जैसे ही पहुँचा एयरपोर्ट पे, आप लोग जैसे अभी स्वागत कर रहे थे सिस्टर लोग, जितनी सिस्टर्स थी, बुढ़ी जवान बच्चे, सब आकर ऐसा एक ऐसा, आप समझ गए, जिसको कहते हैं चिक टू चिक, मतलब गाल से गाल, ऐसा और फिर ऐसा धो करके जाते इधर और इधर। मैं बोला ये क्या है? मुझे कुछ सेकंड लगे समझने के लिए, तब मुझे लगा कि ओके यहाँ का ये रीति होगा, रीति रिवाज होगा। और फिर बाद में धीरे धीरे मुझे भी आदत हो कि मैं भी शुरू हो गया ऐसा वाला। और जब तक मैं वहाँ से निकला नहीं तब तक यही चलता रहा, जो आ रहा है ऐसा वाला। बट उसको मैं भारत में कर सकता हूँ? हाँ, सोचिए, सिस्टर प्रीति मुझे मिल रही, उनके हस्बैंड पकड़ साथ में खड़े हैं, ऐसा और ऐसा। हस्बैंड बोलेंगे घर चल बताता हूँ। हम कर सकते हैं? एग्जैक्टली। तो इसको क्या करें? जोर से फिल्टर। ये कौन सी बाइबल है? फिर पूछ रहा हूँ, प्रोटेस्टेंट। आपके दिमाग में रखिए उसको। डैनियल भाई, अगर ऐसा है तो क्या हम ये तीनों पुस्तक को पढ़ना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं। क्या यीशु ने तन्हाक पुस्तक का सहारा लिया था? आइए पढ़ते जल्दी से, और उसको मैं बाद में रखूंगा। कहाँ लिखा है? लूका की किताब उसका 24 का 46 पढ़िए, अगर मैं गलत नहीं हूं। जी, लूका 45 का 46 से पढ़िए। और उनसे कहा, जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, आगे। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में बंद रहा होगा, और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। जी, आगे। तुम इस सब बात के गवाह हो। जी, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। ओके, आप कहां से पढ़ रहे थे अभी तक? और एक काम करो, 44 से पढ़ो। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, हाँ कि अवश्य है हाँ कि जितनी बातें मूसा की हाँ व्यवस्था हाँ, ये चाहिए था। और भजनों और भजनों की पुस्तकों में। एक सेकंड, मूसा की पुस्तक है, मूसा की पुस्तक, भजनों की पुस्तक, नबियों की पुस्तक, यहां तक ठीक है? तो इसका जिक्र कौन कर रहा है? यीशु। अच्छा, उन दिनों में जो पौलुस प्रचार करते थे, अकॉर्डिंग टू एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11, नहीं पढ़ना, जब पौलुस प्रचार करते थे तो वहाँ के जो यहूदी लड़के थे वो पौलुस को चेक करते थे, ऑफ कोर्स करते थे। और कहाँ से करते थे? शास्त्रों से। और फिर क्या लिखा है? दूसरा तिमोथी, नहीं पढ़ना, 3 का 16, परमेश्वर का शास्त्र, हर एक शास्त्र और कलीसिया के लिए लाभदायक है, राइट, सिखाने के लिए, टीचिंग के लिए लाभदायक। याद आ गया? ये सब क्या है? स्क्रोल्स, इंग्लिश में कहते हैं स्क्रोल्स, ठीक है। और एक कनेक्शन देता हूं, जो खोजा था वो रथ पर बैठकर क्या पढ़ रहा था? तनाक, प्रोटेस्टेंट बाइबल, कैथोलिक बाइबल, चौथा या यशाया की पुस्तक। तो उसके पास क्या नहीं था? उसके पास में पूरी बाइबल नहीं थी, उसके पास में सिर्फ एक टुकड़ा था, स्क्रोल था। तो उन दिनों में क्या होता था? उत्पत्ति की पुस्तक का स्क्रोल अलग, आगे बोल दो, निर्गमन की पुस्तक का स्क्रोल अलग, ले व्यवस्था की पुस्तक का स्क्रोल अलग, गिनती का अलग, व्यवस्था का अलग, यहोशू का अलग, ऐसे करते करते मलाकी। तो सबको इकट्ठा कर तब एक इंग्लिश वर्ड बना, और वो है कैनन। कैनन का मतलब होता है मापदंड, तो पुस्तकों का मापदंड। तो कौन सी पुस्तक रखनी है, कौन सी पुस्तक नहीं रखनी है, इसको तय किया प्रोटेस्टेंट के मार्टिन लूथर ने, कैथोलिक के सो कॉल्ड बिशप ने, और उस वक्त के जूइश लोगों ने, और तब हम तक पहुंचाई टोटल 3 इंफॉर्मेशंस। क्या ये तीनों को पढ़ना है? जोर से, क्या ये तीनों को पढ़ना है? ऑफ कोर्स। आपको जितनी जानकारी यीशु के बारे में मिल सकती है लीजिएगा। सब लोग ठीक है? नमस्ते। तो अब तो कंफर्म हो गया कि मैं 1 घंटे में खत्म करूंगा। और एक बात बता दें, सब लोग तैयार हैं? या क्या इन सबको पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन आजकल चल रहा है। 39 ओल्ड टेस्टमेंट की जो बुक्स है, क्विक स्टडी ऑफ 39 बुक्स, याद आ गया? उसमें 2 पुस्तकों का बार बार जिक्र हो रहा है। कौन सी पुस्तक है वो? एक यशार, दूसरा हनोक। क्या इसका जिक्र बाइबल में है? आपका प्रोटेस्टेंट बाइबल में है? ऑफ कोर्स है। लेकिन सोच के देखिए कि उन दिनों के सो कॉल्ड अर्ली चर्च के फादर्स, मतलब जो उन दिनों के कर्ता धर्ता थे मसीह के समाज के, उन्होंने यशार की पुस्तक को नहीं डाला। क्यों? जबकि उसमें 99 या 98 चैप्टर का पूरा पुस्तक है, उसको क्यों नहीं डाला? ताज्जुब है ना। जबकि यशार की पुस्तक में कितना इंफॉर्मेशन है जिसको हम पढ़कर आपको सिखा भी चुके हैं। हनोक की पुस्तक का जिक्र किसने किया? लास्ट पुस्तक, यानी कि सेकंड लास्ट पुस्तक, जो यीशु का भाई है यूदा, उसने जिक्र किया कि यीशु मसीह के बारे में कि वो लाखों के साथ आ रहा है। इसको किसने कहा? आपके हनोक ने कहा, चैप्टर 9 में। सोच के देखिए। और ऐसी और भी कई पुस्तकें हैं जिसको नहीं लिखा गया है, जिसमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम है जोसेफस। उसकी कुछ 18 चैप्टर की पुस्तक है। जब उसको पढ़ते हिस्ट्री में, तब पता चलता है कि ये सब कुछ भी आ सकती हैं जो हमको सिखा सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो आत्मिक पैदाइश है, आगे बोल दो, प्रोटेस्टेंट में हुई है। अगर हमारी पैदाइश कैथोलिक में होती तो आज हमारे पास में 73 की बुक होती।
और अगर मैं यहूदी होता तो मेरे पास में 39 पुस्तक की बाइबल होती। अब आप सोच के देखिए हम लोग कौन है, अभी बता दिया, राजदूत। तो एक राजदूत किसका संदेश सुनाता है? राज्य का। और जो राज्य का संदेश सुनाता है वो मसीह की देह को तैयार करता है एक योद्धा बनकर। तो आपके, थैंक यू, आपके सामने कौन खड़ा है? मंथन करने वाला मसीह की देह का योद्धा। और मैं यहां खड़ा होकर आपके साथ क्या कर रहा हूं? आपको योद्धा बना रहा हूं। अगर बीच में सड़क पे कोई भी पूछे यीशु ऐसा है, वो ऐसा है, अलाना है, या इनको भी हेलो कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो, जी नमस्ते। अब तो और भी कंफर्म होते जा रहा है कि मुझे 1 घंटे में खत्म करना है। कितने लोग समझ गए हैं? अगर आपको सड़क पे कोई मिले तो आप जवाब दे पाओगे ऐसे अध्ययन के साथ? ओके, बिल्कुल सच बताइए, ये सब बातें जो मैं अभी कर रहा हूं आधे घंटे से, इसके बारे में पहले किस किस को पता थी? ये आपको पता थी? कहां से? हाँ, मतलब वीडियो पे देखा है, इसलिए मेरे वीडियो को देख के बोल रहा। यहां कौन है जो फर्स्ट टाइम सुना है ये बातों को? सी सिस्टर प्रीति जी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये सब बातें सुनकर? आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? जो दिल में है वो बोलो। बहुत डीपली स्टडी है और हमें बहुत मेहनत करना है और खुद को तैयार होना है। या सही जवाब। आपके दिमाग में क्या चल रहा है ब्रदर? आप सुनकर बैठ के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, या आपको पता है, थैंक यू, आपको एक और चीज़ आ गया इसलिए बोल रहा हूँ। आपको पता है अब मैं जहाँ खड़ा हूँ नीचे बीजेपी का ऑफिस है। ओके जी, हाँ हाँ बिल्कुल जी जी। क्या बात, वंडरफुल, थैंक यू। ठीक है, आपको पता है बाहर के लोग हमको क्या नाम दिए हैं? धर्म। वी आर द रिलीजियस पर्सन। हम धार्मिक लोग हैं, जबकि सच्चाई ये है हम धार्मिक लोग हैं ही नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, हम आत्मिक लोग हैं। और साथ ही साथ हमको आज नाम क्या मिला है? राजदूत। क्या यीशु धार्मिक था? क्या यीशु धर्म था? लेकिन आज 50% कैथलिक्स, 20% प्रोटेस्टेंट और मिलियन चर्च वालों ने यीशु को क्या साबित करा दिया? ईसाइयों का गॉड। ये चिंता का विषय है, जोर से, इसलिए तो मंथन कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग मंथन कर रहे हैं लेकिन ऐसे रात को सफर किया होगा, शायद रात को सफर किया होगा। हमने भी रात को सफर किया है। यहां तक ठीक? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? तो जिसके चलते आपको और हमको मजबूती से तैयार होना होगा। मुझे पता है कि यहाँ पर 100 के आसपास लोग बैठे या उससे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ कि कम से कम 10 लोग तैयार हो जाए तो मेरा कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा हो गया। और आपको तैयार होना होगा, मजबूती से तैयार होना होगा, क्योंकि हमको मसीह के राज्य के लिए मंथन करते हुए मसीह की देह को बचाना है। और ये जिम्मेदारी हमारी क्यों है? एक साथ पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों? क्योंकि हम इस सदी में पैदा हुए हैं, क्योंकि इस सदी का हिसाब मुझसे लिया जाएगा, इस सदी का भी हिसाब आपसे लिया जाएगा, अगली पीढ़ी का हिसाब ऐसे उससे लिया जाएगा, नतानियल जैसे लोगों से लिया जाएगा, जो बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं। और इसलिए मैं कहते रहता हूँ कि मैं 18 हूँ तो ये 19 है, अगर आप समझ गए होंगे। वैसे ही आपको अपने बच्चों को तैयार करना है। यहाँ तक ठीक है? ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन?